ड्रामा के स्टार्टिंग में हम अपने हीरो ली को देखते हैं जिसे हार्ट पेन हो रहा होता है और उधर से कुछ गुंडे मिस्टर ली को खोज रहा होता है और बोलता है जल्दी से उसे ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा क्योंकि उसे हार्ट पेन हो रहा है। और इधर एक डिलीवरी गर्ल आती है जिससे मिस्टर ली टकरा जाता है और कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे इस जगह ले चलो। तो वो डिलीवरी गर्ल तुरंत मिस्टर ली को अपनी बाइक पे बैठा के वहाँ पहुँचा देती है। ये डिलीवरी गर्ल कोई और नहीं बल्कि हमारी इस ड्रामा की मेन हीरोइन जियांग होती है। और मिस्टर ली को इस हाल में देखकर वो उसे कहती है सर आपको क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना। तभी मिस्टर ली देखता है कि उस लड़की का हाथ रखते ही उसका हार्ट पेन ठीक होने लगा है, इसीलिए मिस्टर ली जाके उसे किस करने लगता है। लेकिन जियांग धक्के मार के मिस्टर ली को अपने से दूर कर देती है और कहती है ये आप क्या कर रहे हैं। पर मिस्टर ली फिर से जाके जियांग को किस करने लगता है और वो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी जियांग मिस्टर ली के हाथ में दांत को काट लेती है और मिस्टर ली को धक्के मार के यहाँ से भाग जाती है। पर मिस्टर ली उसे देखता ही रह जाता है और सोचता है उस लड़की को टच करते ही मेरा हार्ट पेन ठीक कैसे हो गया। उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर ली के सारे बॉडीगार्ड आ जाता है और मिस्टर ली से कहता है हमने पता लगा लिया है आज आप पे जो भी हमला किया है वो कोई और नहीं बल्कि आपका ही स्टेप ब्रदर चेन था, अब उसके साथ करना क्या है। तो मिस्टर ली कहता है कुछ नहीं, उसे छोड़ दो, हम उसे बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी इस लड़की के बारे में पता लगाओ। नेक्स्ट डे जियांग क्लब में केक का डिलीवरी देने आती है कि तभी उस क्लब की मैनेजर जियांग से कहती है क्या तुमने आज की न्यूज सुनी, मिस्टर ली जो संघाई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है वो एक लड़की को ढूंढ रहा है, पता नहीं वो उस लड़की के साथ क्या करेगा। मिस्टर ली बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ उसे कुछ पॉलिटिशियन से भी कांटेक्ट है। मैनेजर की बात को सुनकर जियांग डर जाती है और कहती है छोड़ो उसे, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वो जैसे ही टेकआउट लेकर क्लब के अंदर आती है वहाँ पे कुछ अमीर लड़के बैठे होते हैं जो जियांग को पहले से ही जानता है और जियांग से कहता है मैंने सुना कि तुम्हारी माँ बहुत ही बीमार है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर एक रात के लिए तुम मेरी वाइफ बनोगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जिसे तुम अपनी पूरी लाइफ आराम से काट सकती हो। वो सारे लड़के जियांग के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी जियांग कहती है मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति का नाम मिस्टर ली है। पर उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर ली भी आ जाता है जिसे देखकर सबके सब काफी डर जाता है। तभी वो लड़का मिस्टर ली से कहता है आपने सुना ना ये लड़की आपको अपना पति बना रही है, ये 2 करोड़ की लड़की आपके नाम का फायदा उठा रही है, पर आप चिंता मत कीजिए मैं इसे सबक सिखाता हूँ। वो जियांग को मार ही रहा होता है कि तभी मिस्टर ली उल्टा उसी को ही एक जोरदार लात मारता है। तभी मिस्टर ली के सारे बॉडीगार्ड्स वो सारे अमीर लड़कों को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। अब जियांग मिस्टर ली से कहती है सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैं वो सारे लड़कों से बचने के लिए आपको अपना हस्बैंड बनाया। जिस पर मिस्टर ली कहता है अब जब सबको पता चल ही गया है तो क्यों ना हम सच में शादी कर ले। ये सुनकर जियांग तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर मिस्टर ली को बताता है कि उस लड़की का काया बिल्कुल साफ है, शायद इसीलिए उसे टच करने से आप ठीक हो जाते हैं, पर आपको उसके साथ 1 महीना रहना होगा बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ की तरह, तभी आपकी जान बच सकती है। पर एक बात याद रखिए वो लड़की बहुत ही कमजोर है, अगर आप उसके साथ सोने की कोशिश की तो उसकी जान भी जा सकती है। इधर जियांग मिस्टर ली के घर पे होती है और सोच रही होती है आखिरकार मिस्टर ली मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं, वो इतना अमीर है कि उससे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी शादी करना चाहती है। तभी पीछे से मिस्टर ली आ जाता है और जियांग की सारी बातें को सुन रहा होता है और जियांग को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें 1 मंथ के मैरिज प्रपोजल के बारे में सारी बातें लिखा होता है। कॉन्ट्रैक्ट को देखकर जियांग कहती है मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस गुंडों से बचने के लिए आपको अपना हस्बैंड बनाई थी। पर मिस्टर ली उसकी एक बात नहीं सुनता है और कहता है 1 घंटे में रेडी होकर जल्दी से नीचे आओ। ये बोलकर मिस्टर ली यहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ की कुछ मेड जियांग से कहती है तुम्हें मिस्टर ली की बातें मान लेनी चाहिए, अगर वो तुम्हें बाद में डिवोर्स भी देते हैं तो उस वक्त तुम्हें काफी मोटी रकम मिलेगा जिससे तुम अपनी बाकी की लाइफ आराम से काट सकती हो। ये सुनकर जियांग भी सोचती है अगर सच में ऐसा होता है तो वो पैसे से मैं अपनी माँ की इलाज भी करा सकती हूँ। अब जियांग जैसे ही रेडी होकर नीचे आती है तो मिस्टर ली उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि जियांग इस मैरिज के ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही होती है। उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर ली का स्टेप ब्रदर भी आ जाता है जो मिस्टर ली को कई बार मारने की कोशिश किया होता है और मिस्टर ली से कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ, 1 महीने में तुम मरने वाले हो ना, इसमें तुम्हारे अंतिम संस्कार का सारा सामान है। ये सुनकर जियांग तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि तभी पास में खड़े कुछ मेड आपस में बातें करते हुए कहती है कि मिस्टर ली आज तक किसी लड़की के नजदीक नहीं गए हैं और आज अचानक से शादी करने लगे हैं, क्या सच में मिस्टर ली मरते वक्त अपनी वाइफ को भी साथ ले जाएंगे। ये सुनकर जियांग तो एकदम से डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। और इधर एक यूबी नाम का लड़का जियांग के फोटो को ही देख रहा होता है और कहता है मैं जियांग से बचपन से ही प्यार करता हूँ। तभी वो देखता है कि उधर से जियांग भागते हुए आ रही होती है तो यूबी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और जियांग से पूछता है तुम भाग क्यों रही हो। तो जियांग कहती है मिस्टर ली मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर ली भी आ जाता है और जियांग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, जिस पर यूबी मिस्टर ली से बोलता है मिस्टर ली जियांग को छोड़ दीजिए, आप किसी लड़की से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर मिस्टर ली को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने ही जियांग को इधर उधर किस करने लगता है जिसकी वजह से जियांग को काफी शर्म आ रहा होता है। तभी जियांग मिस्टर ली से कहती है मिस्टर ली मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब से नहीं भागूंगी। तो मिस्टर ली उसे छोड़ देता है पर अपने गोद में उठा
उठाकर घर लेके आता है और बेड पे पटक देता है और जंग के पैर को पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींचता है, जिसकी वजह से जंग काफी डर जाती है और सोचती है कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला है। इसलिए जंग मिस्टर ली से माफी मांगने लगती है और कहती है प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, अब से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो मिस्टर ली यहाँ से चला जाता है पर बाहर से डोर को लॉक कर देता है। तभी मिस्टर ली का असिस्टेंट मिस्टर ली से बोलता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपका ट्रीटमेंट आज से ही शुरू होगा, जो मिस जंग के द्वारा होगा। ये बात अंदर से जंग भी सुन रही होती है और कहती है इसका मतलब मैं मिस्टर ली की बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। अब जंग मिस्टर ली के पास आकर उसे इधर उधर टच करने लगती है। ये देखकर मिस्टर ली जंग से कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो जंग कहती है मैं आपको जल्द से जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। जंग मिस्टर ली को खूब परेशान कर रही होती है, जिसकी वजह से मिस्टर ली को फिर से हार्ट पेन होने लगता है। तो मिस्टर ली फिर से तुरंत जाके जंग को किस करने लगता है, पर इस बार जंग बेहोश हो जाती है। ये देखते ही मिस्टर ली तुरंत जंग का चेकअप करवाता है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये इसलिए बेहोश हो गई क्योंकि ये आपका इलाज कर रही थी। उसी वक्त जंग मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मिस्टर ली आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। ये देखकर मिस्टर ली को अपनी माँ की याद आने लगती है क्योंकि वो भी बचपन से ही चाहती थी कि मिस्टर ली का बीमारी ठीक हो जाए। अब मिस्टर ली जैसे यहाँ से जाता है कि तभी जंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है। ये सुनते ही जंग जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल आती है, जहाँ पे जंग के डैड और भाई जंग से कहता है तुमने जो अपनी बीमार माँ के लिए 5 मिलियन रुपए हॉस्पिटल में भरी हो, जाओ उसे जल्दी से लेके आओ और इस औरत को मरने दो, हम सब उतने रुपए से ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे। पर जंग ऐसा करने से मना कर देती है। तो जंग का भाई तुरंत अपने ही माँ को मारने लगता है। पर उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर ली आ जाता है और जंग के डैड और भाई दोनों को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। अब जंग ये बात जान के काफी खुश होती है कि मिस्टर ली ने उसकी माँ के इलाज के लिए 5 मिलियन रुपए दिए। और इधर डॉक्टर मिस्टर ली से कहता है अगर आप आज की रात मिसेस जंग के साथ फिजिकल नहीं हुए तो आपकी जान जा सकती है, और अगर आप फिजिकल हुए तो मिसेस जंग की जान जाएगी। इसलिए आप जल्द से जल्द डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। और इधर घर में जंग एक चिकन को पकड़कर उसका सूप बनाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो चिकन उड़ जाता है। उसी वक्त मिस्टर ली भी घर आता है और चिकन को पकड़ने के चक्कर में जंग गलती से जाके मिस्टर ली को ही किस कर लेती है और कहती है सॉरी मुझे गलती से हो गई, मैं आपके लिए चिकन का सूप बना रही थी। जिस पर मिस्टर ली कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो घर के अंदर चला जाता है, पर डॉक्टर बार बार मिस्टर ली को कॉल करके बोल रहा होता है जितनी जल्दी हो सके आपको जंग के साथ सोना होगा। पर मिस्टर ली ऐसा करना नहीं चाह रहा होता है क्योंकि इसे जंग की जान भी जा सकती है। इसलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है इस शहर में जितने सारे महंगे ज्वेलरी है वो सारे मेरी वाइफ के लिए खरीदो और मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम कर दो और उसकी माँ को इस देश की बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराओ। ये बोलकर मिस्टर ली जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसे फिर से दर्द होने लगता है। तो वो तुरंत जाके जंग को किस करने लगता है और किस करते करते दोनों ही बेड पे आ जाता है और दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हो जाता है। मिस्टर ली जंग के साथ फिजिकल होने वाला ही होता है कि तभी जंग के मुंह से ब्लड आ जाता है। ये देखते ही मिस्टर ली तुरंत वहाँ से उठ जाता है और जंग से कहता है आराम करो। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और डॉक्टर को कॉल करके जंग के लिए कोई अच्छी सी दवाई लेके आने को कहता है। और इधर से एक लड़की विदेश से पढ़ाई करके वापस आती है, इसका नाम जू होता है और ये मिस्टर ली की बचपन की फ्रेंड होती है। और आते ही मिस्टर ली के असिस्टेंट से कहती है मिस्टर ली ने मुझे बताया बिना शादी कैसे कर लिया। तो मिस्टर ली का असिस्टेंट जू को सारी बातें बता देता है कि मिस्टर ली बहुत ही बीमार है। ये सुनते ही जो तुरंत मिस्टर ली के घर आ जाती है और जंग को मिस्टर ली के पास भेजने लगती है, लेकिन मिस्टर ली जंग को अपने पास आने से बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि मिस्टर ली बिल्कुल नहीं चाहता है कि अपनी जान बचाने के लिए किसी लड़की का जान ले। अब जू को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मिस्टर ली की जान कैसे बचाए। उसी वक्त डॉक्टर एक दवाई लेके आता है तो जो उसे पूछती है ये किस चीज की दवाई है। तो डॉक्टर कहता है मिस्टर ली ने हमें कॉल करके मिसेस जंग के लिए दवाई लाने को कहा था, ये टॉनिक की दवाई है लेकिन ये दवाई के साइड इफेक्ट भी है, लगातार 2 दिन खाने से मिसेस जंग की जान भी जा सकती है। तो जो तुरंत उस दवाई को ले लेती है और डॉक्टर से कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं मिस्टर ली को सारी बातें बता दूंगी। लेकिन जो उल्टा जंग के पास आ जाती है और कहती है ये दवाई खाने से तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी। तो जो उस दवाई को खा लेती है, पर उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर ली भी आ जाता है और कहता है ये किस चीज की दवाई है। तो जो मिस्टर ली से भी झूठ बोलती है और कहती है ये टॉनिक की दवाई है, ये दवाई खाने से जंग बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट डे मिस्टर ली को एयरपोर्ट से कॉल आता है कि आपकी वाइफ शाम 4 बजे की फ्लाइट से संघाई जा रही है और इधर जंग अपनी फ्रेंड यूबी से मिलने के लिए आई हुई होती है, जहाँ पे यूबी जंग से कहता है ये लो संघाई का टिकट, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ और तुम्हारी माँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। मिस्टर ली भी जंग का पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है तो देखता है यूबी जंग का हाथ पकड़ा होता है। ये देखकर मिस्टर ली को काफी गुस्सा आता है, वो तुरंत जंग को कॉल करके उसे पूछता है तुम कहाँ पे हो। तो जंग झूठ बोलती है कि मैं अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल आई। तो मिस्टर ली कहता है ठीक है, पर आज शाम 4 बजे मैं तुम्हारा क्लब में इंतजार करूंगा, तुम जल्दी आना। मिस्टर ली
अब क्लब में आके बैठा होता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर किसी दूसरे लड़के को पसंद करने की। मिस्टर ली तुरंत कॉल करके संघाई जाने वाले सारे फ्लाइट को डिले करवा देता है। मिस्टर ली का ये पर्सनल क्लब होता है। तभी वहाँ पे चुपके से एक आदमी घुस जाता है और कुछ दवाई छिड़क कर यहाँ से भाग जाता है। अब मिस्टर ली जैसे ही बाथरूम जा रहा होता है तभी उस दवाई के स्मेल से मिस्टर ली को फिर से हार्ट पेन होने लगता है और उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर ली के अस्ट्रीम ब्रदर याचिन आ जाता है और कहता है आज इसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। पर मिस्टर ली के सारे बॉडीगार्ड्स वहीं पे छुपा होता है, इसलिए वो मिस्टर ली को कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और इधर यंग एयरपोर्ट जा ही रही होती है कि तभी उसे कुछ ऐसा फील होता है। वो भागते हुए क्लब में आ जाती है तो देखती है मिस्टर ली को फिर से हार्ट पेन हो रहा होता है, तो वो तुरंत मिस्टर ली के पास आके उसे किस करने लगती है। अब मिस्टर ली जैसे ही ठीक होता है तो वो जंग से कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो जंग कहती है हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मिस्टर ली सोचता है अगर इस तरह से रहा तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिता सकते हैं। पर तभी मिस्टर ली को याद आता है कि किस तरह से आज यूबी और जंग एक दूसरे के हाथ पकड़ा था। ये सारी बातें को याद कर करके मिस्टर ली को गुस्सा आता है, इसलिए वो यहाँ से उठ कर चला जाता है और अब दोनों जा रहा होता है। तभी फिर से यूबी जंग को कॉल करता है तो मिस्टर ली भी जंग को गुस्से से देख रहा होता है। तो जंग कॉल को उठाती है और यूबी से कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती जब तक मिस्टर ली ठीक ना हो जाए। तभी ड्राइवर जोर से गाड़ी में ब्रेक मारता है जिसकी वजह से जंग मिस्टर ली के गोद में ही आ जाती है। तो मिस्टर ली जंग से कहता है क्या तुम ठीक हो? तो जंग कहती है नहीं। तो मिस्टर ली घर न जाकर आराम करने के लिए एक होटल में आ जाता है, जहाँ पे आते के साथ ही जंग कहती है मुझे एक रूम चाहिए। ये देखकर मिस्टर ली सोचता है मुझसे ज्यादा तो ये उतावली हो रही है। अब दोनों जैसे ही रूम के अंदर आता है तो देखता है बिस्तर फूलों से सजा होता है। ये देखकर मिस्टर ली तो एकदम से शर्मा जाता है और कहता है मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। अब मिस्टर ली जैसे ही नहा के बाहर आता है तो देखता है जंग अपने लिए नीचे में बिस्तर लगा रही होती है। ये देखकर मिस्टर ली उसे पूछता है ये तुम क्या कर रही हो? तो जंग कहती है आप बेड पे सो जाइए और मैं नीचे में सो जाती हूँ। ये सुनकर मिस्टर ली तो एकदम से सैड हो जाता है। पर तभी मिस्टर ली को एक आइडिया आता है, वो जानबूझ के हार्ट पेन होने का एक्टिंग करने लगता है। ये देखते ही जंग तुरंत मिस्टर ली के पास आ जाती है तो मिस्टर ली उसे पकड़कर किस करने लगता है। अब दोनों के दोनों किस कर ही रहा होता है कि तभी उधर से मिस्टर ली के फोन पे किसी का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों को वापस घर आना पड़ता है। पर तभी डॉक्टर किम मिस्टर ली से कहता है आपको जितनी जल्दी हो सके मिसेस जंग के साथ संबंध बनाना होगा, अगर वो सच में हेल्दी है तो। उसी वक्त वहाँ पे एक मेड आकर मिस्टर ली से कहती है मिसेस जंग आपको रूम में बुला रही है। मिस्टर ली जैसे ही रूम में आता है तो जंग उसकी बचपन की फोटो उसकी माँ के साथ बनाई होती है। ये देखकर मिस्टर ली तो काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और बोलता है इस तस्वीर में कुछ कमी है। तो जंग कहती है क्या कमी है? तो मिस्टर ली बोलता है क्योंकि इसमें तुम नहीं हो, मैं आज रात तुम्हें चाहता हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चल जाता है। पर मिस्टर ली की बातें को सुनकर जंग सोचती है मिस्टर ली आज रात मुझे चाहते हैं, कहीं मिस्टर ली मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे। अब रात को जंग रेडी होकर बेडरूम में बैठी होती है तभी उधर से जो आती है और फिर से वही मेडिसिन ड्रिंक में मिलाकर जंग से कहती है इसे पी लो ताकि आज रात अच्छे से कट सके। तो जंग इस ड्रिंक को पी लेती है पर ये बहुत ही कड़वा होता है। तो जंग पानी लेने के लिए जैसे ही आती है तभी वो वहाँ पे देखती है मिस्टर ली के डॉक्टर का रिपोर्ट। तो जंग उसे पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है अगर आप जंग के साथ फिजिकल हुए तो वो मर सकती है। ये रिपोर्ट देखकर जंग तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है मिस्टर ली मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं, वो आज रात मेरे साथ इसलिए है ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके। अगर इस दौरान मैं मर भी जाऊँ तो इससे मिस्टर ली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी उधर से मिस्टर ली आ जाता है जिसे देखकर जंग तो एकदम से डर जाती है और कहती है मुझे डर लग रहा है, मैं ये नहीं करूंगी। जिस पर मिस्टर ली कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ काफी हम्बल रहूंगा। तभी दवाई की वजह से जंग बेहोश होने लगती है पर मिस्टर ली को पता भी नहीं चलता है। वो जंग को किस करने लगता है पर उसी वक्त उधर से एक डॉक्टर किम का कॉल आता है तो मिस्टर ली अपने फोन को ही स्विच ऑफ कर देता है। अब मिस्टर किम जैसे ही जंग के साथ रात गुजारता है पर मॉर्निंग में अचानक से जंग के मुंह से ब्लड आने लगता है। ये देखते ही मिस्टर ली तुरंत जंग को हॉस्पिटल लेके आता है जहाँ का अंदर में ऑपरेशन चल रहा होता है कि तभी वहाँ पे डॉक्टर किम भी आ जाता है, जिसे देखते ही मिस्टर ली उसे मारने लगता है और कहता है तुमने तो कहा था ना जंग को कुछ भी नहीं होगा और वो मेडिसिन भी तो दिया था ना। जिस पर डॉक्टर किम कहता है पर वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी है, मुझे लगा कि वो आपको पता है, मैंने जो को वो सारी बातें बताया था। तभी अंदर से डॉक्टर आता है और मिस्टर ली से कहता है आई एम सॉरी, मैं आपकी वाइफ को बचा नहीं पाया। ये सुनकर मिस्टर ली तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मिस्टर ली जंग को अपने गोद में उठाकर घर लेके जा रहा होता है पर मिस्टर ली भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब कुछ घंटों के बाद मिस्टर ली को जैसे ही होश आता है कि तभी एक सर्वेंट उसके पास आके कहता है ये लीजिए आपकी वाइफ का राख, हम सब के पहुंचने से पहले ही मिस जंग का फ्रेंड यो भी मिस जंग को जला दिया था और डॉक्टर किम भी देश छोड़ के भाग गया है। तो मिस्टर ली कहता है कोई बात नहीं, अपने आदमियों को हर देश में भेजवाओ और उसे ढूंढो। तभी उधर से जो आती है और मिस्टर ली की ऐसी हालत को देख कर कहती है कब तक ऐसे रहोगे, वैसे भी वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं थी, भूल जाओ उसे।
से और उसके सारे सामान को भी इस घर से फेंक दो। तभी मिस्टर ली जू को जोर से धक्का मारता है और कहता है आइंदा से जॉन्ग के सामान को छूने की कोशिश बिल्कुल मत करना और ना ही इस घर में आना। अब 2 मंथ बीत चुका होता है और इधर यो भी एक लड़की का पट्टी खोल रहा होता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जॉन्ग होती है, क्योंकि उसका प्लास्टिक सर्जरी हुआ होता है। पर जॉन्ग अपनी पास्ट की सारी मेमोरी खो चुकी होती है। ये सुनने के बाद यो भी सोचता है अगर मैं जॉन्ग को मिस्टर ली के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा तो जॉन्ग हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अब वो डॉक्टर जा रहा होता है कि तभी वो यूवी से कहता है मैंने आपकी कहानी पे ही मिस्टर ली से झूठ बोला कि आपकी वाइफ मर चुकी है। अगर ये बात मिस्टर ली को पता चला तो वो मेरी पूरी फैमिली को मार डालेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप जॉन्ग को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो यूवी कहता है ठीक है, मैं इस देश को ही छोड़ के चला जाऊंगा। इधर जॉन्ग घर में अकेली होती है कि तभी वहाँ पे यूवी की मॉम आती है और जॉन्ग से कहती है निकल जाओ मेरे घर से, पता नहीं मेरा बेटा तुम्हें कहाँ से उठा के लेके आ गया है। तो जॉन्ग यहाँ से चली जाती है और इधर मिस्टर ली का ग्रैंडपा मिस्टर ली से कहता है अब कई महीने हो चुका है, तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना चाहिए, इस तरह से अकेले जिंदगी बिता तो नहीं सकती ना। जिस पर मिस्टर ली कहता है नहीं, मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है और वो है जॉन्ग। फिर भी ग्रैंडपा नहीं मानता है और वो एक कच्चे चुनने वाले का भेष बदल कर पार्क में आ जाता है। वो ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि कोई भी लड़की उसे घर में बहू बन के आए तो वो पैसे या सत्ते की लालच में नहीं बल्कि एक काइंड हार्ट पर्सन हो। तभी अनजाने में ग्रैंडपा एक लड़की से टकरा जाता है तो वहाँ की सारी लड़कियाँ ग्रैंडपा को मारने लगती है और कहती है चलो भागो यहाँ से। और वहीं पे जॉन्ग भी सोयाबीन मिल्क बेच रही होती है। वो जैसे ही ग्रैंडपा को मार खाते हुए देखती है तो वो तुरंत ग्रैंडपा के पास आके उसे बचा लेती है और अपने पास बैठा के उसे सोयाबीन मिल्क पीने को देती है और कहती है क्या आपको कुछ खाना है। तो ग्रैंडपा कहता है नहीं, पर वो जॉन्ग को देखकर ये सोच रहा होता है यही लड़की मेरे ग्रैंडसन के लिए बेस्ट है। अब ग्रैंडपा घर आता है और मिस्टर ली को अपने साथ चलने को बोलता है तो मिस्टर ली उसके साथ जाने से बिल्कुल इनकार कर देता है। तो ग्रैंडपा खुद ही नेक्स्ट डे जॉन्ग के पास आ जाता है, जिसे देखते ही जॉन्ग कहती है अरे आप तो वही है ना जो कल कच्चे चुन रहे थे। तो ग्रैंडपा कहता है हाँ, एक्चुअली ये सब एक नाटक था, मैं अपने ग्रैंडसन के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा था, क्या तुम एक बार मेरे साथ मेरे घर चलोगी, बस मेरे ग्रैंडसन से एक बार मिल लो। तो जॉन्ग कहती है ठीक है। वो ग्रैंडपा के साथ मिस्टर ली के घर फिर से आ जाती है, पर इस घर को देख कर जॉन्ग को फिर से पहले की कुछ यादें आ रही होती है और ग्रैंडपा जॉन्ग को वही रुकने को बोलकर वो मिस्टर ली को बुलाने के लिए जाता है। अब जॉन्ग यहाँ पे अकेली होती है इसलिए वो घर देखते देखते एक रूम में आ जाती है। तभी वो वहाँ पे बहुत सारे कार्ड को देखती है तो जॉन्ग अनजाने में ही एक ग्रीन कार्ड को अपने पास रख लेती है। उसी वक्त उधर से मिस्टर ली की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है कि किसने इस रूम को खोला। अब उसकी आवाज को सुनकर जॉन्ग काफी डर जाती है, इसलिए वो जल्दी से भाग के एक पर्दे के पीछे छिप जाती है। अब जैसे ही मिस्टर ली उस रूम में आता है कि तभी वो वहाँ पे किसी को छिपा देखता है। वो जैसे ही पर्दे को हटाता है तो वहाँ पे जॉन्ग को देखकर मिस्टर ली तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तो जॉन्ग कहती है सॉरी, मैं गलती से इस रूम में आ गई। लेकिन जॉन्ग को देखकर मिस्टर ली सोचता है ये जॉन्ग कैसे हो सकती है, जॉन्ग का मौत तो मेरे सामने हुआ था। अब जॉन्ग यहाँ से जा रही होती है कि तभी वो एक टेबल से टकरा जाती है, जिसकी वजह से जॉन्ग का बनाया हुआ तस्वीर नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिस्टर ली को तो काफी गुस्सा आता है। वो जॉन्ग को बहुत ही बेरहमी से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सामान को छूने की। पर उसी वक्त वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाता है और मिस्टर ली से कहता है चलो छोड़ो उस बच्ची को। तो मिस्टर ली उसे छोड़ देता है। तभी ग्रैंडपा दोनों को एक एक मैरिज सर्टिफिकेट देता है और कहता है मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर तुम दोनों का मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ये सब देखकर मिस्टर ली को तो काफी गुस्सा आता है और कहता है मैं ये शादी को नहीं मानता हूँ। उसी वक्त वहाँ पे एक सर्वेंट आकर कहती है कोई यूबी नाम का आदमी आया है जो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है। ये सुनते ही जॉन्ग तुरंत वहाँ पे आती है तो यूबी जॉन्ग से कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई, चलो चलते हैं। पर ऊपर से मिस्टर ली भी सब देख रहा होता है। वो नीचे आता है और यूबी से कहता है क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो यूबी कहता है हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो बिल्कुल तुम्हारी वाइफ की तरह दिखती है पर है नहीं। अब मुझे यहाँ से जाने दो। तो मिस्टर ली उसे छोड़ देता है और जैसे ही फिर से उसे रूम में आता है तो देखता है वहाँ पे सारे कार्ड है पर ग्रीन कार्ड मिसिंग है जो जॉन्ग को बहुत ही पसंद था। मिस्टर ली तुरंत सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो देखता है जॉन्ग अपने पास वो ग्रीन कार्ड को रख रही होती है। ये देखते ही मिस्टर ली तुरंत भागते हुए उसके पास जाता है। इधर यूबी जॉन्ग को लेके जा रहा होता है और उसके हाथों में ग्रीन कार्ड को देख कर कहता है ये तुम फालतू का सामान लेके क्यों घूम रही हो। तभी वहाँ पे अचानक से मिस्टर ली पहुँच जाता है और जॉन्ग को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाल कर यूबी से कहता है ये मेरी वाइफ है, ये देखो सर्टिफिकेट। अचानक से ये सब देख कर यूबी तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और मिस्टर ली अब जॉन्ग को घर लेके आता है और जॉन्ग से पूछता है तुम ये ग्रीन कलर का कार्ड अपने साथ क्यों ले गई और कोई कार्ड क्यों नहीं। मिस्टर ली की ऐसे बिहेव को देखकर जॉन्ग को भी गुस्सा आता है, इसलिए वो कहती है मैं गलती से अपने पास रख ली, समझ में आया। और इधर से जू एक बुके लेकर मिस्टर ली के पास जा रही होती है और कहती है आज तो मैं मिस्टर ली को प्रपोज करके ही रहूंगी। वो जैसे ही अंदर आती है तो देखती है जॉन्ग फिर से आ गई होती है। ये देख जू तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है।
इसलिए वो जंग को बाहर निकलवाने के बारे में सोचने लगती है और उसे रूम में आ जाती है जहाँ पे जंग का सारा सामान रखा होता है और गुस्से से वो फोटो को लेकर डस्टबिन में फेंक देती है जो जंग अपने हाथों से बनाई थी। पर उसी वक्त वहाँ पे जंग आ जाती है तो जो उसे कहती है क्या तुम ये सारा कचरा बाहर फेंका होगी, मिस्टर ली ने कहा है। तो जंग कहती है हाँ बिल्कुल। अब जंग सारा कचरा को लेकर जैसे ही बाहर फेंकने आती है और यहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वो फोटो उड़कर जंग के पैर के पास आ जाता है। तो जंग उस तस्वीर को उठा लेती है जिसे देख कर जंग को कुछ कुछ याद आ रहा होता है और इधर जो मिस्टर ली से कह देती है कि जंग का बनाया हुआ तस्वीर वो लड़की बाहर फेंकने गई है। ये सुनकर मिस्टर ली तो एकदम से गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पे जंग भी आ जाती है और जंग से कहता है बताओ जंग का बनाया हुआ तस्वीर कहाँ पे है वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जंग मिस्टर ली को वो तस्वीर देती है पर मिस्टर ली तस्वीर को लेते ही जंग को धक्के मार के नीचे गिरा देता है और जैसे ही वो तस्वीर को देखता है तो उसमें जंग का भी तस्वीर बना होता है। ये तस्वीर को देखकर मिस्टर ली को समझ आने लगता है कि होना हो यही मेरी वाइफ है। वो जंग से पूछता है तुमने ये तस्वीर क्यों बनाई? तो जंग कहती है बस मेरा मन किया। ये सुनते ही मिस्टर ली तुरंत उसे पकड़कर किस करने लगता है। ये दोनों का रोमांस जो के सामने ही हो रहा होता है जिसकी वजह से जो को काफी गुस्सा आता है इसीलिए वो एक बार फिर से झूठ बोलती है। वो मिस्टर ली से कहती है ये लड़की ने मुझसे जंग के बारे में हर एक बात पूछी और मैंने इसे सब बता दी इसलिए ये अपने आप को जंग बताने के लिए इसमें तस्वीर को बना दी। अब ये बातें जानकर मिस्टर ली को तो खूब गुस्सा आता है। वो जंग को लेकर जंग के ही गिरवे पे आ जाता है और कहता है माफी मांगो जंग से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सामान को छूने की। मिस्टर ली जंग को यही छोड़कर जा ही रहा होता है कि उसी वक्त आइस रेन होने लगता है जिसे देखकर मिस्टर ली को जंग का याद आता है। फिर भी मिस्टर ली यहाँ से चला जाता है और जंग के सर में चोट लगने की वजह से जंग वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी उसी वक्त उधर से भागते हुए यूवी आता है और जंग को उठाकर अपने घर लेके आ जाता है। जब कुछ देर के बाद जंग को जैसे ही होश आता है तो यूवी जंग से कहता है क्या तुम ठीक हो? तो जंग कहती है हाँ लेकिन अभी मुझे फिर से उस मिस्टर ली के घर पे जाना होगा और उसे डिवोर्स लेना होगा नहीं तो वो किसी न किसी बहाने से मुझे हमेशा हर्ट करता रहेगा। जंग मिस्टर ली के घर पे आ जाती है लेकिन मिस्टर ली तो यहाँ पे खूब ड्रिंक कर रहा होता है इसलिए वो काफी नशे में होता है और जंग उसके सामने आगे कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लेकिन मिस्टर ली तो जंग का चेहरा देखते ही उसे किस करने लगता है और जबरदस्ती बेड पे लेके आ जाता है और उसके साथ फिजिकल भी होता है। पर मॉर्निंग में मिस्टर ली की जैसे ही आगे खुलता है तो देखता है वो लड़की फिर से मेरे साथ है। मिस्टर ली जंग को धक्के मार के यहाँ से भगा देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे आने की। अब उसके बिहेवियर को देखकर जंग को भी गुस्सा आता है और कहती है बकवास मत करो, मैं तो तुमसे यहाँ पे डिवोर्स लेने आई पर तुम ही मुझे देखते ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। ये सुनते ही मिस्टर ली तुरंत उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और अब जंग यहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। वो तुरंत हॉस्पिटल चेकअप करवाने आती है तो उसे पता चलता है वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है। ये जानकर जंग तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है आखिरकार इस बच्चे का पिता कौन है? मुझे किसी तरह इस बच्चे को जन्म देना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। जंग एक हॉस्पिटल में नर्स का जॉब कर लेती है जहाँ मिस्टर ली उसे देख लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि जंग प्रेग्नेंट है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट से कहता है उस लड़की का ब्लड टेस्ट कराओ और उसका रिपोर्ट लाके मुझे दो। उसी हॉस्पिटल में जंग के मॉम का भी इलाज चल रहा होता है जहाँ पे मिस्टर ली उसे मिलने आता है और कहता है अब आपका तबीयत कैसा है? तो जंग की मॉम कहती है मैं बहुत ही अच्छी हूँ, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा लेकिन अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। जंग का गए 3 महीने हो गया, कब तक इस तरह से अकेले रहोगे? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर मिस्टर ली कहता है नहीं पहले आप ठीक हो जाइए फिर मैं कुछ सोचूंगा। मिस्टर ली अब यहाँ से जा रहा होता है और उधर से जंग निकलती है लेकिन दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाता है। जंग अब एक वार्ड में आती है जहाँ पे उसी की मॉम का इलाज चल रहा होता है लेकिन जंग तो अपनी माँ को भी पहचान नहीं पाती है। लेकिन जंग की मॉम जैसे ही जंग को देखती है तो वो उसे कहती है तुम यहाँ पे कब से जॉब करती हो? मेरी बेटी भी ठीक तुम्हारी तरह थी, वो बहुत ही खूबसूरत और दयालु थी लेकिन 3 महीने पहले ही उसका डेथ हो गया। इधर मिस्टर ली के पास जैसे ही जंग का रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट में लिखा होता है वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर ली का ही है। ये रिपोर्ट को देखकर मिस्टर ली तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो तुरंत हॉस्पिटल आता है तो देखता है वो लड़की जंग की मॉम के साथ है। मिस्टर ली जंग को खींचकर जबरदस्ती अपने साथ लेके आता है और कहता है 3 दिनों के अंदर अपना एबॉर्शन कराओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। पहले मेरे करीब आने की कोशिश की, जब बात नहीं बनी तो अब जंग की मॉम के पास जाना चाह रही हो। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पैसे और सत्ते के लालच में कुछ भी कर सकती है। मिस्टर ली जंग को उसका मेडिकल रिपोर्ट और एक कार्ड देता है और कहता है जितना मन चाहे इस कार्ड से पैसे निकाल लेना और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। नेक्स्ट डे मिस्टर ली जंग की मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के अपने घर लेके आ जाता है जहाँ पे जंग की मॉम मिस्टर ली से कहती है मुझे यहाँ पर भी देखभाल करने के लिए एक नर्स चाहिए, तुम वही नर्स को क्यों नहीं ले आते जो हॉस्पिटल में मेरा देखभाल कर रही थी? वो बिल्कुल हमारी जंग की तरह दिखती है, तुम तो उसे जानते हो ना। और मुझे जहाँ तक पता चला है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर मिस्टर ली तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और सोचता है 3 महीने पहले तो मैं जंग के साथ था। उसी वक्त मिस्टर ली को कॉल आता है तो मिस्टर ली तुरंत भागते हुए बाहर आता है जहाँ पे मिस्टर ली का असिस्टेंट मिस्टर ली से कहता है उस लड़की का 1 महीने पहले ही प्लास्टिक सर्जरी हुआ है, यह है उसका रिपोर्ट। मिस्टर ली जैसे ही वो रिपोर्ट देखता है तो प्लास्टिक सर्जरी के पहले भी जंग का फेस बिल्कुल वैसा ही था। अब मिस्टर ली समझ जाता है कि यही मेरी जंग है। वो भागते हुए हॉस्पिटल जाता है और इधर हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर जंग को जबरदस्ती
उसे पकड़कर एबॉर्शन करने के लिए ले जा रहा होता है और जंग काफी रो रही होती है और कहती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं एबॉर्शन करवाना नहीं चाहती। लेकिन कोई डॉक्टर उसकी एक भी बातें नहीं मानता है और उसका एबॉर्शन कर रहा होता है। और उसी वक्त जंग को पहले की सारी बातें याद आने लगता है कि मैं ही जंग हूँ और मिस्टर ली मेरा हस्बैंड है। और उधर से मिस्टर ली जैसे ही भागते हुए हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है कि जंग का एबॉर्शन हो चुका है और वो जा चुकी है। लेकिन वो मिस्टर ली के लिए एक मैसेज छोड़ी होती है जिसमें लिखा होता है अब मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। इधर जंग किसी दूसरे प्लेस पे आ जाती है और उसका एबॉर्शन भी नहीं हुआ होता है क्योंकि जंग को रोते देखकर सारे डॉक्टर को जंग पे दया आ गई होती है, इसलिए वो जंग को जाने देता है। अब 6 साल बीत चुका होता है और वक्त के साथ साथ मिस्टर ली और भी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है और जंग को अभी ढूंढ रहा होता है। और इधर जंग अपनी मेरी डुगू से कहती है तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई, आज तुम्हारा एग्जाम है ना। तभी डुगू हॉस्पिटल की रिपोर्ट निकाल कर देखने लगती है और कहती है क्या मिस्टर ली मेरे डैड है इसमें लिखा है। तो जंग डुगू के हाथ से रिपोर्ट को छीन लेती है और कहती है मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं, अब जल्दी से स्कूल चलो। जंग डुगू को लेकर स्कूल जा ही रही होती है कि तभी उसे चक्कर आने लगता है और वो वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब डुगू जैसे ही अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके आती है तो वहाँ की नर्स डुगू को हॉस्पिटल का बिल पे करने को कहती है। तो डुगू अपना कार्ड उसे देती है लेकिन वो कार्ड में पैसा ही नहीं होता है। डुगू के पास मिस्टर ली का वही क्रेडिट कार्ड होता है जो वो जंग को एबॉर्शन कराने के वक्त दिया था। डुगू उसी कार्ड के जरिए मिस्टर ली को कांटेक्ट करते करते उसकी कंपनी को ही हैक कर लेती है। इधर मिस्टर ली मीटिंग कर ही रहा होता है कि तभी उसका एक एम्प्लॉय आगे कहता है कि हमारी कंपनी को किसी ने हैक कर लिया है। अब मिस्टर ली जैसे ही डुगू से बात करता है और कहता है तुम मुझे क्या चाहती हो। तो डुगू कहती है आप मेरे डैड हो, मेरी माँ का नाम जंग है और वो अभी हाइजीन के हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते ही मिस्टर ली तुरंत हाइजीन के लिए निकल जाता है। इधर जंग का ऑपरेशन हुआ होता है इसलिए डुगू सोचती है कि मेरी माँ को भूख लगा होगा, वो उसके लिए जूस खरीदने जा ही रही होती है कि तभी वो एक आदमी से ही टकरा जाती है। वो आदमी डुगू को अकेला देखकर उसे किडनैप करने के बारे में सोचता है लेकिन डुगू उसके हाथ में ही दांत को काट लेती है। तभी वो आदमी डुगू को मारने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है जिसे देखते ही वो आदमी मिस्टर ली से कहता है सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मिस्टर ली के सारे बॉडीगार्ड उस आदमी को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। अब मिस्टर ली डुगू को लेकर जंग के पास आता है जहाँ पे जंग का सर्जरी हुआ होता है और सर्जरी के वजह से ही जंग की आंखों की रोशनी चली गई होती है। तभी एक नर्स जंग से यह भी कहती है कि 1 महीने के अंदर आपकी जान भी जा सकती है। ये सारी बातें मिस्टर ली भी सुन रहा होता है। तभी डुगू अपनी मॉम के पास आके कहती है कि मॉम मेरे डैड मिस्टर ली। ये सुनते ही जंग कहती है मैं तुमसे कितनी बार बोली कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं, मेरे सामने उसका नाम मत लो। ये सारी बातें मिस्टर ली भी सुन रहा होता है और वो डुगू को चुप रहने का इशारा करता है। तो डुगू जंग से कहती है सॉरी मॉम, अब मैं आपके सामने कभी भी अपने डैड का नाम नहीं लूंगी। अब मिस्टर ली वहाँ से बाहर आता है और अपने असिस्टेंट से कहता है जल्दी से डॉक्टर किम को ढूंढो, उसे जरूर पता होगा कि जंग कैसे ठीक होगी। इधर जंग को ये बातें सता रही होती है कि मेरे जाने के बाद डुगू का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए जंग अब ब्लाइंड डेट पे जाने की सोचती है। इधर से मिस्टर ली जंग के घर पे ही जा रहा होता है कि तभी उधर से डुगू भागते हुए आती है तो मिस्टर ली उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम इस तरह से क्यों भाग रही हो, गिर जाओगी। तो डुगू कहती है डैड मॉम को कुछ हो गया है, वो दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही है। अब जंग ब्लाइंड डेट पे आई होती है जहाँ पे जंग की खूबसूरती को देखकर सबके सब उसे फिदा हो जाता है। पर जंग जैसे ही सबको बताती है कि मेरी एक 5 साल की बेटी है, ये सुनते ही सबके सब जंग को छोड़कर चला जाता है। और उधर से मिस्टर ली भी सब देख रहा होता है और इधर से जंग काफी सैड होके जा ही रही होती है। तभी वो मिस्टर ली से टकरा के नीचे गिर जाती है तो मिस्टर ली उसे उठाता है और कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कभी डैड नहीं बन सकता, इसलिए मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह पालूंगा। ये सुनकर जंग तो काफी खुश हो जाती है और दोनों ही जाके शादी करके घर आ जाता है। और जंग को अकेला देखते ही मिस्टर ली उसे किस करने लगता है पर जंग उसे अपने से दूर कर देती है तो मिस्टर ली यहाँ से उठकर चला जाता है। लेकिन जंग को ऐसा लगता है कि मैंने उस आदमी को अपने पास आने से रोकी, कहीं वो मुझे छोड़कर चला तो नहीं गया। लेकिन इधर मिस्टर ली तो डॉक्टर किम से मिलने आता है और उसे पूछता है जंग की बीमारी किस तरह से ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर किम कहता है एक रास्ता है लेकिन उससे आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। तो मिस्टर ली कहता है कोई बात नहीं, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन जंग को जिंदा रहना होगा। इधर जंग डुगू को लेकर उसके स्कूल आई होती है क्योंकि डुगू की प्रिंसिपल डुगू को स्कूल से निकाल दी होती है। तो जंग उसकी प्रिंसिपल से पूछती है आपने मेरे बेटे को क्यों स्कूल से निकाल दिए और डुगू की जगह किसी दूसरे बच्चे को दे दिए। जिस पर प्रिंसिपल कहती है हाँ दिया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मुझे 5 मिलियन रुपए दिए, अगर तुम्हारे पास भी है तो तुम भी दो, तो मैं तुम्हारी बेटी को भी इस स्कूल में पढ़ने दूंगी। वो जंग को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल ही रही होती है कि उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर ली पहुँच जाता है और प्रिंसिपल को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और किसी को कॉल करके ये पूरा स्कूल ही खरीद लेता है। ये देखकर सब तो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार ये है कौन। और मिस्टर ली सबको घर लेके आता है और जंग का काफी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में जंग जैसे ही जागती है तो उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होता है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है मिस्टर ली डुगू को खाना खिला रहा होता है और उसे कहता है कि अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना। ये देखकर जंग समझ जाती है कि मेरी शादी किसी और से नहीं बल्कि मिस्टर ली से ही हुआ है। वो तुरंत मिस्टर ली के पास आके कहती है
कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। लेकिन मिस्टर ली तो काफी खुश होता है और जंग से कहता है क्या तुम ठीक हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। लेकिन जंग मिस्टर ली से कहती है यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। तो मिस्टर ली यहाँ से चला जाता है और डॉक्टर किम के पास आगे कहता है जितनी जल्दी हो सके जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो, क्योंकि जंग के पास काफी कम समय बचा है। और इधर जंग से भी डॉक्टर झूठ बोलती है कि अब आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, बस आपका एक और सर्जरी करना बाकी है। तो जंग कहते ठीक है। अब वो जैसे ही ऑपरेशन रूम में जाती है कि तभी उधर से मिस्टर ली आता है और ऑपरेशन रूम में आके जंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी। अब दोनों का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डॉक्टर किम का हाथ कांप रहा होता है इस सर्जरी को करने में, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। डॉक्टर किम का हाथ कांपते देखकर मिस्टर ली खुद ही सुई लेकर अपने हार्ट से ब्लड को निकाल लेता है। देखकर डॉक्टर किम तो काफी डर जाता है कि कहीं मिस्टर ली मर ना जाए। अब जंग का सर्जरी हो चुका होता है और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक होकर जैसे ही घर आती है तो वो डोगो के पास वही तस्वीर देखती है जो अपने हाथों से बनाई थी। वो डोगो से पूछती है ये तुम्हें किसने दिया? तो डोगो कहती है डैड के फ्रेंड डॉक्टर किम अंकल ने। ये सुनती है जंग तुरंत भागते हुए बाहर आती है तो देखती है डॉक्टर किम जा रहा होता है। तो जंग उसे कहती है किसने बोला ये तस्वीर मेरे घर भेजने को? तो डॉक्टर किम कहता है मिस्टर ली ने। अब आपको भी मिस्टर ली को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये साले गलत फहमी जो की वजह से हुआ था, और मिस्टर ली ने तो आपको अपना ब्लड देकर आपकी जान बचाया, लेकिन अब वो खुद ही जिंदगी और मौत के बीच फंस गया। मिस्टर ली का विदेश में ट्रीटमेंट चल रहा है, बचने का बहुत ही कम चांस है। ये सुनकर जंग तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। अब 6 मंथ बीत चुका होता है और जंग काफी फेमस आर्टिस्ट बन चुकी होती है और अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे ही रही होती है कि तभी उधर से मिस्टर ली उसे चुपके से देख रहा होता है। तो जंग भी उसे देख लेती है। वो तुरंत भागते हुए मिस्टर ली के पीछे आती है। अब दोनों ही एक दूसरे से मिल जाता है और ये लव स्टोरी यहीं पे एंड होता है। अगर ड्रामा एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दे। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।